Okay, we have seen that if axa in a regular D class, if axa is equal to a, then xa is L related to a. तो ये हमने देखा. अब आपके पास क्या है, ए प्राइम ए का इनवर्स है, तो आपके पास ये ए प्राइम ए इज इक्वल टू ए, सो दैट मीन्स ए प्राइम ए. ओके, ए प्राइम ए, this it's xa, our case was x, okay, xa, yes. So this a prime a, it's now it's related to a, related to a. और हमने किया था इसमें प्रूव, ये ए प्राइम भी शायद किया था हमने, ए प्राइम इज आर रिलेटेड टू ए प्राइम इज आर रिलेटेड टू ए. ओके, तो एक तो आपके पास ये इक्वेशन है, उससे आपको ये दो चीज़ें मिल जाएगी. और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये, क्योंकि ये इसका इन्वर्स है, तो आपके पास ये भी ए प्राइम इज इक्वल टू ए. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये ए प्राइम, जैसे यहाँ से आपको ए प्राइम ए इज एल रिलेटेड टू ए, तो अब यहाँ पर क्या है, ए प्राइम इज एल रिलेटेड टू ए प्राइम, और ए प्राइम ए इज आर रिलेटेड टू ए प्राइम. ओके, तो इसका सोल्यूशन आपको ऐसे ही लिखना है. वी नो दैट इफ in a regular D class, if A is in D and X is in S, either AX equal to A, then X is related to A and AX is are related to A. So now here we have A prime equal to A and A prime is equal to A prime. Therefore we have these four equivalent elements. और आपको प्रूव करना है एक्चुअली ए इज आर रिलेटेड टू ए प्राइम, वो इसमें आ रहा है, ए इज आर रिलेटेड टू ए प्राइम. ओके, वो यहाँ पर आपको मिल रहा है दिस थिंग. और सेकंड आपको ये प्रूव करनी है ए प्राइम इज एल रिलेटेड टू ए प्राइम, ए प्राइम इज एल रिलेटेड टू ए प्राइम. ओके, ए प्राइम इज एल रिलेटेड टू ए प्राइम, दिस वन. तो ये भी आपको मिल रहा है. तो आपको ये चारों इक्वेशन मिल रही है. तो अगर आप इसको आप एग बॉक्स में लिखना चाहोगे, हाउ डू यू राइट दिस इन एग बॉक्स? ओके, लेट्स राइट दिस इन एग बॉक्स. सो So L classes are in columns. Suppose this is L class of A and this is R class of A, and also we have L prime. So suppose this is L prime, this one L class of A prime, and this one is suppose R class of A prime. This here R class of A prime. Okay, so now let's see this. This A is here. Let's, because A is in both L class of A and in R class of A, so it's in the intersection. So intersection may not be singleton set, it may contain more than one element. Okay, so these cells contain more than one element, but at least it contains A, because this A is in both the sets, both the classes, L class of A as well as in R class of A. Now कम टू दिस एल क्लास ऑफ ए प्राइम. अब आपको देखना ए प्राइम के साथ कौन कौन सा एलिमेंट रिलेटेड है. एल रिलेटेड पहले देखना आपको, एल रिलेटेड, और यहाँ से आर रिलेटेड ए प्राइम. आप देखिए ए प्राइम इज एल रिलेटेड टू, तो ये एल क्लास ऑफ ए. ओके, ये एल क्लास ऑफ ए है, दिस कॉलम. ओके, आप देखिए एल क्लास ऑफ ए प्राइम का जो कॉलम है उसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स होंगे जो ए रिलेटेड होंगे एल के साथ, ए प्राइम रिलेटेड. और यहाँ से आप देखिए आर क्लास ऑफ ए रो, इसमें वही एलिमेंट होंगे जो आर रिलेटेड टू ए होगी. अब आपको देखना आर रिलेटेड टू ए
एंड एल रिलेटेड टू ए प्राइम कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? पहले एल रिलेटेड टू ए प्राइम देखिए, वो आप देखिए यहां से इक्वेशन आप देखिए, ए प्राइम दिस वन, ए प्राइम इज एल रिलेटेड टू ए प्राइम. अब यही ए प्राइम जो है इट्स आल्सो आर रिलेटेड टू ए, सो इट्स इन बोथ दिस वन ए प्राइम, ए प्राइम, ये दोनों में है. ये है एल क्लास ऑफ ए प्राइम में भी और आर क्लास ऑफ ए में भी. अब आप इस पोजीशन पर आ जाए, दिस वन लास्ट वन, या आप ये देखिए दिस, आप देखिए ए प्राइम के साथ कौन सा एलिमेंट आर रिलेटेड है और कौन सा एलिमेंट ऐसा भी है जो एल रिलेटेड टू ए है. ए डैश के साथ आर रिलेटेड हो, ए डैश के साथ आर रिलेटेड ये है दिस ए डैश ए डैश या ए प्राइम ए इज आर रिलेटेड टू ए. तो ये इसमें आ रहा है दिस, इसमें आप देख सकते हैं, मगर ये इसमें तभी होगा अगर यही एलिमेंट एल रिलेटेड टू ए भी होगा. और एल रिलेटेड टू ए के साथ देखिए वहां पर ए प्राइम ए है, यहां पर भी ए प्राइम ए है, दोनों जगह ए प्राइम ए है. So that means this A prime A is L related to A as well as R related to A prime. So it is in here, it's here A prime A, A prime A. This is R A dash, this is L A dash, so A dash is here. वो तो है ही इसमें A prime. तो रेगुलर डी क्लास में आपने ये देखा कि अगर रेगुलर डी क्लास होगा आपके पास, ये डी क्लास है ना, डी क्लास की आपके पास ये आ गया आपके पास डी क्लास. अगर उसमें अगर ए डैश या ए प्राइम ए का इन्वर्स है तो आपके पास इस टाइप का एक बॉक्स बनता है, दैट वी कॉल द एग बॉक्स. ओके, तो इसमें ये जो है ना ए प्राइम, इट्स बोथ इन एल ए प्राइम एंड आर ए, सो इट इज इन एच क्लास एक्चुअली, एंड इट्स आल्सो एन आइडेंटिपोटेंट दैट वी हैव सीन, एंड दिस ए प्राइम ए इट्स इन बोथ द क्लासेस एल ए एज वेल एज आर ए प्राइम. नाउ वी डू द फॉलोइंग प्रपोजिशन. और इससे पहले मैं एक सिंपल से एक्सरसाइज रखूंगा जो इसने प्रूव ही की है इन द फॉर्म ऑफ प्रपोजिशन, दैट्स वेरी सिंपल, वो आप देख लिए. बट द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज नॉट सिंपल, वो मैं दिखाना चाहता हूँ. तो इस एग बॉक्स को आप याद रखिए. ओके, ए प्राइम ए के बराबर है, ए प्राइम ए प्राइम ए प्राइम के बराबर है, और उस आपको ये एग बॉक्स मिलता है रेगुलर डी क्लास का. सो लेट्स ट्राई टू दिस असाइनमेंट. इसने किया है. इट्स वेरी सिंपल. एवरी आइडेंटिपोटेंट इन ए सेमी ग्रुप एस, जो भी आइडेंटिपोटेंट होगा, जैसे हर कोई आइडेंटिपोटेंट ग्रुप में वो आइडेंटिटी होती है ना, आइडेंटिटी होती है ग्रुप में, हर कोई आइडेंटिपोटेंट ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है. बट इन केस ऑफ सेमी ग्रुप्स एवरी आइडेंटिपोटेंट is left identity for R class of E and right identity for L class of E. Every idempotent E in a semigroup S, you can say, show that, okay, show that every idempotent E in a semigroup S is the left identity, is a left identity for RE, for R class of E, and a right identity for L class of E. It's very simple. Now next we have following theorem. The statement of the theorem is, let A be an element of a regular D class. Let A be an element of a regular D class, of a regular D class. Say D is the regular D class in a semigroup S, in a
semigroup S. Then we have the following. First property: A prime, if A prime is inverse of A. Since A is a regular element, therefore it has inverse. Okay, so suppose that A prime be its inverse, one of its inverse. Then this A prime, ये जो A prime आपके पास होगा, क्या ये D में है? And that's true. It isn't. It's again in D. ये D का ही element है. That means D is closed with respect to inverses. Okay. And two H classes and two H classes and two H classes RA intersection LA dash, RA intersection LA dash. This is the one of the H class, and the H class intersection may be empty also, but here the intersection is not empty, and we have actually explained it. And this H class, second H class is LA intersection RA dash, LA intersection RA dash. These are two H classes. They contain respectively the idempotents. Contain respectively the idempotents. कौन कौन सा idempotent कंटेन कर रहे हैं? फर्स्ट H क्लास तो A प्राइम को कंटेन कर रहा है, एंड द सेकंड H क्लास आपके पास है वो इस idempotent को कंटेन कर रहा है, A प्राइम A प्राइम A प्राइम. ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. दिस एक्चुअली वी हैव डन. जो हमने अभी जो डिस्कशन हमने किया ना, एक बॉक्स का डिस्कशन जो किया था हमने, तो उसमें एक्चुअली हमने इसको कर लिया है. मगर मैं इसका यहाँ पर सेपरेट ना प्रूफ लिखूंगा अच्छी तरह से आपके लिए. तो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट एक्चुअली समझिए कि इसका कन्वर्स है एक टाइप का. इफ B इज इन D, अगर B D का एलिमेंट है, if B belongs to D, what's D? D is a regular D class. Okay, is such that, ये अगर ऐसा होगा, is such that these two H classes, suppose आपके पास ये H class है, RA intersection LB, RA intersection LB, this is H class, and the second H class is LA and LA intersection RB. These are two H classes. B D का एलिमेंट है, A भी ऑब्वियसली D का एलिमेंट है, B भी D का ही एलिमेंट है, और ये B ऐसा एलिमेंट है D का. फर्स्ट हमने क्या किया था, हमने इनवर्स से स्टार्ट किया. अब हम इनवर्स से स्टार्ट नहीं करेंगे, अब हम D का कोई और एलिमेंट लेंगे और इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन डालेंगे. वी विल सी दैट under these restrictions we obtain idempotents. So suppose these contain the idempotents. अगर उन्होंने इस idempotents की फॉर्म क्या होगा, suppose these contain the idempotents E and F respectively. और इस idempotents की फॉर्म क्या होगी, that's very important. Contain then H class of B, जो B का H class होगा, okay, H class of B contains an inverse, contains an inverse A star of A. H class of B जो होगा वो A का इनवर्स कंटेन करेगा, जिसको हम A स्टार से डिनोट करेंगे, सच दैट अब ये जो आइडेम्पोटेंट्स होगी, सच दैट A स्टार जो होगा ये फर्स्ट आइडेम्पोटेंट होगा, और जो सेकंड आइडेम्पोटेंट होगा वो होगा A स्टार A F के बराबर.
तो पहले में आपने फर्स्ट में आपने क्या कहा था, अगर बी ए का इन्वर्स होगा तो ए बी जो होगा वो आइडेम्पोटेंट होगा फर्स्ट क्लास फर्स्ट इंटरसेक्शन का, और जो बी ए होगा वो आइडेम्पोटेंट होगा दूसरी इंटरसेक्शन क्लास का। अब यहाँ पर रिवर्स है, अब अगर इनमें आइडेम्पोटेंट्स है तो वो इसी टाइप की होगी, तो उसके लिए इनवर्स एक्स होगा सच दैट दीज आइडेम्पोटेंट्स आर ऑफ दिस टाइप। जो यहाँ पर आपने लिखा आइडेम्पोटेंट ई इज ऑफ द टाइप ए स्टार एंड आइडेम्पोटेंट एफ इज ऑफ द टाइप ए स्टार ए। एंड द थर्ड पार्ट इज नोट एच क्लासेस कंटेन मोर देन वन इनवर्स ऑफ ए। जैसे एक से ज़्यादा आइडेम्पोटेंट्स भी नहीं कंटेन कर रहा है और एक से ज़्यादा इनवर्स भी नहीं कंटेन कर रहा है, ये भी फैक्ट है। नो एच क्लास, नो एच क्लास contain more than one inverse of A। ए ऑलरेडी फिक्स्ड एलिमेंट है डी क्लास का, और कोई भी एच क्लास इस ए का ज्यादा एक इनवर्स कंटेन कर सकता है, एट मोस्ट एक इनवर्स, कोई भी एच क्लास अगर आप बोलें। So this is the statement. Now the proof of this theorem. Okay, proof. So let's prove first part. We have a prime a is equal to a, and a prime is equal to a. Okay, this is a inverse. Okay, it's a prime here. Then जो आपने ऑलरेडी किया है प्रपोजिशन, फर्स्ट प्रपोजिशन जो आपने की है, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, वी नो दैट if A is in D and X belongs to S such that AXA is equal to A, then we have the following. Then XA is L related to A and AX is R related to A। ये हमने किया है ना, this one। So therefore let's apply this to 1। okay, आप इसको 1 कर लिख सकते हो, या आप इसको 2 लिखे, let's apply 2 on 1, या सिंपली आप लिख सकते हो। So therefore we have this। so XA means A prime A। okay, A prime A, पहले हम इस इक्वेशन से देखिए क्या आ जाएगा। A prime A is L related to A। ओके, और इसी इक्वेशन से आपको मिलेगा A prime is R related to A, and next we obtain from second equation, that's A prime is L related to A prime and A prime A is R related to A prime। So therefore we have the following egg box। अब आप इसका egg box बनाइए। or directly you can say that this A prime, let's see this A prime, it is in R class of A as well as in L class of A prime। तो हम एग बॉक्स लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो आप पहले इसको क्लास की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर तो रिलेशन हमने लिख दिया रिलेटेड और रिलेटेड, अब हम इसको क्लास की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन गिव्स दिस इम्प्लाइज ए, क्या था ये ए, मैंने इसको इरेज कर दिया, बट फर्स्ट ए प्राइम। ओके, ए प्राइम बिलोंग्स टू एल क्लास ऑफ ए, और सेकंड क्या है
ए प्राइम नॉट सेकंड क्या है सेकंड या फर्स्ट शायद ए प्राइम ए फर्स्ट इज ए प्राइम ए आई थिंक फर्स्ट इज ए प्राइम ए एंड सेकंड इज ए प्राइम इट बिलोंग्स टू आर क्लास ऑफ ए एंड और जो सेकंड इक्वेशंस आपके पास है वहां पर क्या है वहां पर आपके पास है ए प्राइम this belongs to this L class or L class of A L class of okay actually पहली इक्वेशन 1 x a prime a okay L class of A आ जाएगा ये okay L class of A prime belongs to L class of A prime belongs to L class of A prime I think belongs to L class of A prime yes फिर मुझे ये साथ साथ इरेज करना पड़ता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है और यहाँ आ जाएगा A prime A belongs to R class of A prime so this gives a prime belongs to जो आपको करना था a prime this is the item for it belongs to L class of A as well as R class of A intersection L class of A prime R class of A intersection L class of A prime और सेकंड जो आपको मिला A prime A belongs to A prime it is in LA as well as RA prime L class of A intersection RA prime ये है फर्स्ट पार्ट आपका so they are also idempotents वो आपको पता ही है they are idempotents now let's prove second part okay second part कल करेंगे सर कल yes sir okay okay कोई बात नहीं कल ही करेंगे सेकंड पार्ट कल ही करेंगे ठीक है इट्स लेंथ या फर्स्ट पार्ट सिंपल था इसमें हमें इतना टाइम लगा और सेकंड इज लेंथी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं बट इसमें फर्स्ट पार्ट